हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और अगर आपको बोला गया है कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट कीजिए या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करना है। तो उसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं, उसको बिट ग्रुपिंग मेथड बोला जाता है। तो देखेंगे हम कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक एक बाइनरी नंबर देंगे, उसका बेस 2 लिखेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के बेस 8 बोल देंगे। तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क? सो दैट इज़ नथिंग बट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सिमिलरली दे कैन आस्क फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, सो या अभी देखते हैं बिट ग्रुपिंग मेथड क्या रहता है। ठीक, तो अभी पहले देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे करते हैं। देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी मतलब बेस 2, ऑक्टल मतलब बेस 8। बेस 8 मतलब कितना होता है? 2 पावर 3। तो यहाँ पे 2 पावर 3 8, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल करते वक्त हमेशा 3 बिट ग्रुपिंग यूज होता है। ठीक है, कौन सा टेक्निक यूज होता है? 3 बिट ग्रुपिंग। तो ग्रुप कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है इधर। तो देखते हैं अगर आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा ये चीज़। तो एग्जाम्पल में लेता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं ले लिया यहाँ पे, ये आपको दे दिया 101 और 111। ये आपको बाइनरी नंबर दिया है और बोला है आपको कि 2 इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो कैसे करना है? तो हमेशा बाइनरी टू ऑक्टल करते वक्त 3 बिट ग्रुपिंग यूज करना है। ठीक है, 3 बिट्स को ग्रुप करना है एक एक साथ। मतलब एक ग्रुप में 3 बिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाते हैं अपन ग्रुप। तो हमेशा याद रखना, जब आप ग्रुप बनाओगे और अगर इस नंबर में कोई भी फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है तो हमेशा याद रखना अपन जाएंगे राइट टू लेफ्ट। ऐसे जाएंगे अपन, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे अपन अब सफर में निकलेंगे ऐसे, और बीच में 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक बीट, ये एक बीट, ये एक बीट, तो ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, दिस इज द वन ग्रुप। उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे देखेंगे और ये एक ग्रुप बन गया। देखो 3 बिट्स का, तो ये 3 बिट्स का ग्रुप बन गया, ये एक 3 बिट्स का ग्रुप बन गया। तो वही हो गया अपना 3 बिट्स ग्रुपिंग। अब ये 3 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 3 बिट्स में 3 बिट्स कौन कौन से? ये 111। तो 111 का डेसिमल क्या होता है? 7। उसके बाद 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 101 का डेसिमल क्या होता है? 101 का डेसिमल होता है 5। ठीक, तो 101 का डेसिमल होता है 5। उसके बाद हो गया बात, आपका आंसर आ चुका है। तो यही हो गया आपका 57 ऑफ 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? 57। ठीक, तो 57 ऑफ 8, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना आसान है। देखिए, क्या करना है? हमेशा हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एक लेता हूँ मैं 100 और फिर लेता हूँ 001। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया। ये बाइनरी नंबर आपको दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग हमेशा यहाँ से जाएंगे राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जाते वक्त हम देखेंगे कि 3 3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, 1 2 3, तो ये 3 का ग्रुप एक बन गया। फिर मैं आगे चले गया और एक 3 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। अब इसको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कौन से किसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है? ये 3 3 के ग्रुप को। तो दिस 3 का ग्रुप 100, तो इसका डेसिमल क्या होता है? इसका डेसिमल होता है 1। 001, इसका डेसिमल क्या होगा? इसका डेसिमल होगा 4। तो हो गया आपका आंसर खत्म। तो दैट इज योर आंसर 41 ऑफ बेस 8। तो दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। तो ऐसे करना है। अब एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सपोज करो 3 का ग्रुप ग्रुप सही से नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा दिया 1010, तो इसको आपको बोला कि ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे चलो अपना मेथड यूज करते हैं, 3 बिट ग्रुपिंग वाला। तो 3 बिट ग्रुप आप यहाँ पे आओगे, ऐसे ऐसे आओगे और यहाँ पे तो आते आते 3 का एक ये ग्रुप तो बन जाएगा। ठीक है, ये 3 बिट का ग्रुप तो बन जाएगा। पर यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बाकी का। तो इधर तो 3 बिट्स का ग्रुप नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में आपको पैडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो पैडिंग हमेशा कहाँ करना है? पैडिंग हमेशा उसी ग्रुप में करना है जहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो ये इधर देखो, इधर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। देखिए, तो यहाँ पे हमेशा पैडिंग करना पड़ेगा। तो पैडिंग हमेशा आखिरी में होगी इधर। ठीक है, तो पैडिंग करते हैं। पैडिंग हमेशा याद रखना, पैडिंग हमेशा 0 से करना पड़ता है अपने को। और तो पैडिंग हम 0 से करना पड़ता है अगर अनसाइंड नंबर है तो पैडिंग हम करेंगे इधर। ठीक है, तो याद रखना अनसाइंड नंबर में मोस्टली पैडिंग आप जब करोगे तो 0 से करेंगे। ठीक है, तो बाद में हम जब साइन नंबर देखेंगे तो हमेशा बाकी का भी पैडिंग रहता है, वो देखेंगे अपन। तो अभी जो आपको एग्जाम में आएगा, तो हमेशा अगर अगर आपको एग्जाम में आया है कि दिस कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, देन हमेशा पैडिंग 0 से करना है। और कोई भी अगर कन्वर्जन दिया आपको, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी दिया, तो पैडिंग हमेशा 0 से करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पैडिंग हमेशा 0 से करना है। पैडिंग हमेशा कहाँ करना है? यहाँ पे आखिरी में, मतलब दिस आखिरी में, ये आखिरी वाला ग्रुप जो रहेगा वहाँ पे जितने कम पड़ रहे हैं उतने जीरोस डालने हैं। तो देखिए, मैं पैडिंग का आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो मैं ये नंबर लिखता हूँ फिर से। ये नंबर लिखता हूँ फिर से। तो दिस नंबर इज, व्हाट इज दैट नंबर? 1010।
ठीक है? अब मैं पैडिंग करना सिखाता हूँ आपको। मैं लेफ्ट टू राइट आया, यहाँ से यहाँ आया, ये 3 बिट्स का एक ग्रुप बन गया देखिए, दिस इज़ द ये ग्रुप बन गया, ठीक। पर यहाँ पे जैसे ही मैं आया, तो मैं देखा कि अरे! इस इधर तो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। 3 का ग्रुप बनने के लिए कितना नंबर बाकी है अपने को? सिर्फ 2 और इधर अगर कुछ होता, ये मतलब यहाँ पे कुछ इधर होता तो ये 3 का ग्रुप बन जाता। तो यहाँ पे मेरे को पैडिंग करना पड़ेगा 0 से, ठीक? तो मैं यहाँ पे पैडिंग करूँगा 0 से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, यहाँ पे 0 लिखूँगा। अब बन गया ना 3 का ग्रुप, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप का वैल्यू क्या हो गया डेसिमल में? इस ग्रुप का वैल्यू हो गया डेसिमल में 2, इस ग्रुप का वैल्यू डेसिमल में हो गया 1। So that's it, 1 2 of 8, that is your answer. What is 12? 12 of 8, that is your answer. तो इतना आसान होता है देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या एग्जांपल है? सपोज़ करो एक एग्जांपल है 1 0 1 1 और 1, ठीक? ये एग्जांपल है। तो अब क्या करेंगे? इसको मेरे को क्या करना है? इसको मेरे को करना है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक? सेम। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा और देखूँगा 3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं? ठीक है, ये 3 का ग्रुप तो बन रहा है। यहाँ पे आऊँगा, अरे यहाँ पे तो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो कितना 3 का ग्रुप बनने के लिए कितने पैडिंग करना पड़ेगा, कितने ज़ीरोज़ का पैडिंग करना पड़ेगा? सिर्फ़ एक यहाँ पे ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप में पहले से 2 है, मेरे को 1 की ज़रूरत है, तो 1 ज़ीरो में पैड कर दूँगा। तो आफ्टर पैडिंग क्या बनेगा ये? 0 1 0, यहाँ पे मैं 1 ज़ीरो ऐड कर दूँगा, बाकी तो जैसे का वैसा लिख दूँगा, ठीक? तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। इसका डेसिमल वैल्यू हो गया 7, इसका डेसिमल वैल्यू हो गया 2, तो 27 ऑफ 8, दिस इज़ योर आंसर, ठीक? दिस इज़ योर आंसर। तो क्या आंसर है आपका? 278, तो दैट इज़ योर आंसर फाइनल। सो ये हो गया अपना पैडिंग एंड बाइनरी टू क्या बोलते हैं ऑक्टल। अब मेन बात आती है जब फ्रैक्शनल होते हैं तब, ठीक है? जब फ्रैक्शनल होता है तब। मतलब जब फ्रैक्शनल को आपको मतलब बाइनरी में अगर फ्रैक्शन दे दिया तो कैसे पैडिंग करना है? तो इसके लिए मैंने अच्छे से एग्जांपल लिया है, वो ही समझते हैं वो एग्जांपल, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है मतलब बेस 2 टू बेस 8 तो 3 बिट ग्रुपिंग आप यूज़ करोगे, ठीक है? अब ये देखिए, ये आपको एग्जांपल दिया है कि इसको आपको करना है कन्वर्ट ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे? जैसे मैं बोला 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो 3 का ग्रुप बनाते हैं देखिए यहाँ पे। तो मैं 3 का ग्रुप बनाया। पहले यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ पे डेसिमल वाला है। नॉर्मल एग्ज़ाम्पल में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपके लिए आसान ही हो गया। तो आप क्या करोगे सिर्फ़ जैसे मैंने अभी इधर बताया, यहाँ पे देखिए। इस एग्ज़ाम्पल में कुछ था क्या डेसिमल पॉइंट? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं था। तो नॉर्मल अपना 3 का ग्रुप बनाइए और जहाँ पे कम पड़ रहा है, वहाँ पे पैडिंग कर दीजिए 0 से। तो हमेशा इधर पैडिंग रखिए, हमेशा याद रखिए जब डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो पैडिंग हमेशा इधर होती है, एकदम आखिरी में, ठीक है? अब ये रूल थोड़ा चेंज होगा देखिए इधर, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी पैडिंग होगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पैडिंग कहाँ होती है? तो हमेशा याद रखना, जब भी डेसिमल पॉइंट होगा, तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ठीक है? ये डेसिमल पॉइंट है इधर, पॉइंट के बाद ये डेसिमल डेसिमल पॉइंट है इधर, ठीक है? तो ये पॉइंट के बाद जो पैडिंग होती है, वो हमेशा आखिरी में होती है इधर और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में पैडिंग हमेशा इस साइड होती है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में पैडिंग इस साइड में होती है और डेसिमल पॉइंट के राइट में पैडिंग इस साइड में होती है, ठीक? तो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने एक नोट भी यहाँ पे बनाया है देखिए। तो हमेशा अ, पैडिंग जो होगी वो लीडिंग ज़ीरोज़ में होंगे। लीडिंग मतलब लीडिंग पार्ट, दिस लीडिंग पार्ट और जब भी पॉइंट के राइट हैंड साइड में पैडिंग होगी ट्रेलिंग पार्ट में। तो अभी जितना भी मैंने बताया, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो ये एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल है देखिए, इसको अच्छे से लिखता हूँ इधर और ग्रुपिंग करते हैं इधर अपन। क्या एग्ज़ाम्पल है ये? 1 1 0 1 0 1.11। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में तो नॉर्मल ही है अपना। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में क्या करना है? यहाँ से ऐसे जाना है और 3 का ग्रुप बनाना है। पर डेसिमल पॉइंट के राइट में जब जाओगे तो ऐसे जाना है बस और 3 का ग्रुप बनाना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं 3 का ग्रुप बनाता हूँ। देखिए ये एक ग्रुप बन गया 3 का और ये एक ग्रुप बन गया 3 का। तो इसका डेसिमल क्या हो गया? इसका डेसिमल हो गया 5, इसका डेसिमल हो गया कितना हो गया इसका? यहाँ पे हो गया दिस इज़ 1117 116, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये 5। अब पॉइंट देना है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि यार मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ। देखिए जब भी पॉइंट रहेगा तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में ऐसे जाना है और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जाना है ग्रुप बनाने वक्त। तो अभी ग्रुप बनाने जा रहा हूँ पर यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स है, 2 ही बिट्स है, मेरे को 3 का ग्रुप बनाना है तो एक जीरो यहाँ पे पैड करना है, तो ये ग्रुप बन गया। तो 110 मतलब कितना होता है डेसिमल में? 6, तो 65.6 इज आंसर। यही होगा देखिए 60.56, दैट्स इट। सो कैसे किया अपन ने? बहुत आसान है।
हमेशा याद रखना, मैं अभी फिर से लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट बार, कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट रहता है, उसके लेफ्ट में जब आप जाओगे, तो ऐसे ग्रुप बनाना है, ऐसे जाके, और राइट जाते वक़्त ऐसे जाना है और ऐसे ग्रुप बनाना है, और जहाँ पे भी 0 कम मिलेंगे, वहाँ पे 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे तो मेरे को 3 बिट्स है, यहाँ पे आया 3 बिट्स है, पर ऐसे जा रहा हूँ तो 3 बिट्स नहीं है, तो एक 0 यहाँ पे डाल दिया था, ये देखिए ये, और ये आंसर यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। फिर इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और हो गया फिर आपका आंसर 656, दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर। अब या सो एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिले, ठीक? कि आपको समझ आए कि नहीं। तो देखिए, 1, ये इस एग्ज़ाम्पल से आपको सब समझ में आना चाहिए। दिस इज़ द फाइनल एग्ज़ाम्पल, ठीक? हाँ, अब देखिए, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, दिस इज़ द योर बाइनरी, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल, ठीक? इसको आपको करना है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। पहले तो मैं पॉइंट है, अरे पॉइंट है तो मेरे को समझना पड़ेगा कि पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है, मैं ऐसे भागूँगा और 3-3 का ग्रुप बनाऊँगा, जहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पे पैडिंग कर दूँगा। फिर इधर पॉइंट के राइट में जा रहा हूँ तो ऐसे जाऊँगा, 3 का ग्रुप बनाऊँगा, जहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पे पैडिंग कर दूँगा। तो यहाँ पे आसान है, देखिए 1101 है ना, तो ऐसे गया मैं, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, और पर यहाँ पे मैं जब आ रहा हूँ तो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 3 के ग्रुप के लिए कितने कम है? 2 कम है, तो 2 में 0 डाल दूँगा इधर, खत्म। तो ये बन गया मेरा और एक ग्रुप। फिर ये पॉइंट इधर है, फिर 1011 है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐसे आया, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, तो इधर पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 ही है, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो मेरे को 3 ग्रुप के लिए कितना 0 डालना पड़ेगा? 2, तो यहाँ पे और 2 ये डाल दूँगा मैं, दैट्स इट। ये बन गया मेरा। अब इसका यहाँ पे लिखिए डेसिमल, इसका 1, इसका 5 पॉइंट, इसका 5 पॉइंट, 1 टू 4, इसका 4, ठीक है? पॉइंट नहीं, सॉरी, पॉइंट इधर ही है, ठीक है? तो कितना बन गया? 15.54, तो दैट इज़ योर व्हाट यू से ऑक्टल नंबर। तो दिस इज़ द ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में क्या देखा हमने? ऑक्टल नंबर में समझ लिखता हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल अगर मैं कर रहा हूँ, तो 3 बिट्स ग्रुपिंग होगा, ठीक है? 3 बिट्स ग्रुपिंग होगा। अगर फर्स्ट केस आता है इसमें कि फ्रैक्शनल पॉइंट है नहीं, मतलब सिर्फ मेरे पास 1101 ऐसा ही है, मतलब फ्रैक्शनल पॉइंट कुछ नहीं है, तो हमेशा याद रखना फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है तो ऐसे जाना है, ठीक है? ऐसे जाना है राइट टू लेफ्ट, और 3-3 का ग्रुप बनाना है, जहाँ पे कम गिरेगा यहीं पे आखिरी में ही कम गिरेगा, तो वहाँ पे 0 पे ऐड करना है और फिर 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है? तो ऐसे 0-0 का ऐड करके 3 का ग्रुप बनाना है। ये देखा हमने। और बाद में अपन ने देखा कि फ्रैक्शनल पॉइंट वाला, तो फ्रैक्शनल पॉइंट में जैसे ऐसा है, ठीक है? तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में ऐसे जाना है और पॉइंट के राइट साइड में ऐसे जाना है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे 0 पे ऐड कर देने हैं ऐसे, ठीक है? तो और 3-3 का ग्रुप बनाना है, हमेशा याद रखना 3 का ग्रुप बनाना है यहाँ पे, 3 का ग्रुप, ठीक? तो ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नॉर्मल है, सेम, एकदम सेम। जिसको बाइनरी टू ऑक्टल समझा, उसके लिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। तो बाइनरी मतलब बेस 2, हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16। बेस 16 मतलब 2 पावर 4। तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुप होगा। कितना होगा? 4 बिट का ग्रुप, ठीक है? 4 बिट का ग्रुप होगा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते वक़्त 4 बिट का ग्रुप होगा। तो नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले तो। पहले एग्ज़ाम्पल देखता हूँ मैं। देखिए 10101 ऐसा है, और यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पॉइंट वगैरह नहीं है। एग्ज़ाम में मोस्टली आपको फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं पूछेंगे, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर पूछ दिया तो आपको आना चाहिए, बाकियों को नहीं आया तो आपको आना चाहिए। इस हिसाब से आप ऊपर जाओगे, मतलब ऊपर जाओगे मतलब यू विल बी इन अ टॉप एंड देन द अदर कैंडिडेट्स। सो या सो दिस इज़ द थिंग। एंड इसको अगर आपको बोला है कि इस बाइनरी को बेस 16 में कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा बोला है, तो सेम ऑक्टल में कैसे कर रहे थे हम? अगर फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है तो मैं ऐसे जाऊँगा, और ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप बना रहे थे, पर यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाते हैं। देखिए ये 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है? दिस इज़ द 4 का ग्रुप, ये 1010, ये 4 बिट का एक ग्रुप बन गया। पर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे बोलोगे अरे! यहाँ पे 4 का ग्रुप बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहीं पे 1 ही बिट है, तो कितने बिट कम है मेरे पास? 3 बिट कम है, तो 3 बिट का यहाँ पे 0 डाल दीजिए, इसको पैडिंग बोलते हैं, हमने देखा है पिछली वीडियो में, ठीक है? तो 3 बिट का पैडिंग हो गया, 0, यहाँ पे 0, ये एक 0, ये एक 0, मतलब 1, 2, 3 0 डाल लिए और ये एक 1, तो बन गया ना 4 का ग्रुप। ये एक 4 का ग्रुप बन गया और ये एक 4 का ग्रुप बन गया। अब इसको कर दिए डेसिमल में कन्वर्ट, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 101, मतलब ये हो गया 5, दैट्स इट।
So 1/5 of 16. This is your answer. 1/5 of 16. सो मैं बोल रहा हूँ उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, बट इट इज काइंड ऑफ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ओनली। बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो दैट विल बी द योर आंसर। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 5, इस ग्रुप को कन्वर्ट किया तो 1। तो और एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ठीक है। ऐसा मैं कुछ भी एग्जांपल लूँगा मैं, और उसको मैं बोलूँगा कि कन्वर्ट कीजिए बेस 16 में। बेस 16 में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे बेस 16 में कन्वर्ट? ठीक है, बेस 16 में कन्वर्ट कीजिए। थोड़ा ये इधर हो गया है। ठीक है, हाँ, बेस 16 में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करूँगा मैं? देखूँगा कोई पॉइंट वगैरह है क्या? पॉइंट तो नहीं है अंदर कुछ, तो ये बहुत आसान हो गया। पॉइंट नहीं है तो राइट टू लेफ्ट जाना है ऐसे, और 4 4 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे मैं आया, दिस इज द 4 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आया, 4 का एक ग्रुप बन गया। पर यहाँ पे आया, अरे 4 का इधर ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इधर 2 ही है। तो कितना जीरो डालना पड़ेगा? 2 जीरो डालना पड़ेगा। हमेशा जीरो कहाँ पे डालने हैं? इस साइड में। ठीक है, इधर पैडिंग करनी है, तो इधर जीरो डाल दिया, इधर जीरो डाल दिया, दैट्स इट। तो ये एक ग्रुप बन गया। तो इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ये हो गया डेसिमल में 1, ये हो गया डेसिमल में 7, ये हो गया डेसिमल में 7। आप बोलोगे अरे आपने रटा है क्या और आप देख के कर लेकर? नहीं भाई। सो ऑल दिस इज आफ्टर बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद में आ जाएगा कि कैसे करना है। या फिर आप मेरा वीडियो देखिए सेकंड या थर्ड नंबर का, इसमें मैंने बताया है कि डेसिमल टू व्हाट यू से, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं फटाक से, मतलब आपको समझेगा वो कि बाइनरी कोई भी नंबर दिया है तो आपको डेसिमल में कैसे फास्ट करते हैं, तो आपको समझ जाएगा। तो वो एक बार वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। नहीं डाले तो मेरे को कमेंट कीजिए कि वीडियो वगैरह कहाँ है वो, तो मैं आपको भेज दूंगा वो, ठीक है। तो ये हो गया 177 एंड दिस इज इन द योर बेस 16, दैट्स इट। सो या अगेन, अगर फ्रैक्शनल होगा तो सेम रूल। अगर फ्रैक्शनल पॉइंट है, ठीक है, कोई, और यहाँ पे है 10101, यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे 10111 है, तो हमेशा फ्रैक्शनल पॉइंट अगर है बीच में, तो फ्रैक्शनल पॉइंट के लेफ्ट में ऐसे जाना है, और फ्रैक्शनल पॉइंट के राइट में ऐसे जाना है। और जहाँ पे देखिए, लेफ्ट में ऐसे जाना है, राइट में ऐसे जाना है, और 4 तरह का ग्रुप बनाना है। कौन सा ग्रुप बनाना है? 4 तरह का ग्रुप बनाना है। और जहाँ पे कम पड़ेंगे ना, जहाँ पे 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, वहाँ पे पैडिंग करनी है। इतना आसान है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ से यहाँ गया, और 4 का ग्रुप, तो ये तो 4 का ग्रुप बन गया मेरा। पर यहाँ पे नहीं बन रहा है 4 का ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहीं पे एक ही बीट है, मेरे को 4 बीट चाहिए। तो यहाँ पे डाल दीजिए 1 2 3, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। अब मैं पॉइंट के इधर जाऊंगा, तो यहाँ पे देखूंगा, अरे यहाँ पे तो 4 का ग्रुप बन रहा है, बट यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3 बीट्स कम है मेरे पास। तो डाल दीजिए पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पैडिंग पॉइंट के राइट हैंड साइड में इधर होती है, दिस साइड में, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये आखिरी में होती है इधर, ठीक है। तो ये याद रखना। तो या, तो अभी इसका आंसर क्या होगा? इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये हो गया 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ये हो गया व्हाट इज इट, 15 माइनस व्हाट इज इट, दिस इज 1 3 8 11, या, और दिस इज 11 एंड 11 मतलब अपना 11 मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 11 मतलब हेक्साडेसिमल में होता है बी, ठीक। 11 मतलब हेक्साडेसिमल में होता है बी। अब यहाँ पे लिखना है व्हाट इज सेम, इट इज 11, तो अगेन इट इज बी, एंड दिस इज 8। so yeah, hexadecimal में this is 8, so that's it. So 1 b b 8 of 16, that is the answer. So this is the trickiest part. तो आप यहाँ पे अब 11 नहीं लिख सकते, ठीक है। 11 डेसिमल में देखिए, मैं डेसिमल में आपको बोल रहा था करने, बट एक्चुअली दिस इज बेस 16 वी वांट, राइट। सो अगर आपने इसको डेसिमल में किया तो 11 आता है, बट 11 बेस 16 में, मतलब 11 का मतलब होता है बेस 16 में बी, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी बी लिखा है। तो दैट इज द केस। सो या, दिस इज योर आंसर। अभी आप फ्रैक्शनल में एक और एग्जांपल मैंने लिया है, वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यही एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा मैं, तो फास्ट करूंगा अभी मैं काम। यहाँ पे 4 4 का ग्रुप देखिए, ये एक ग्रुप बन गया 4 का, फिर ये एक ग्रुप बन गया 4 का, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जीरो ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे जैसे किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर दिए, ये एक ग्रुप बन गया मेरा, और ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप बनाऊंगा। ये 4 का ग्रुप बन गया, पर इधर आखिरी में नहीं, तो इधर आखिरी में जीरो डाल दूंगा। तो यही किया है, इधर आखिरी में जीरो डाल दिया है, ठीक है। तो सेम हो गया यहाँ पे। ओके, सो अभी सेम देखिए, जो मैं बोल रहा था अभी आपको। तो ये 4 बिट का ग्रुप आप ऐसे कर सकते हो एकदम। ये 4 बिट का ग्रुप बन गया, ये दिस वन, ये देखिए, ये इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब इस ग्रुप का वैल्यू क्या होता है? 0 1 1 का इसका वैल्यू होता है 7।
इसका क्या होगा? 0101 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? 5। 1011 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? 11। 100 का 100 मतलब 1000 का वैल्यू होता है 8। पर अपने को डेसिमल में नहीं करना है, अपने को हेक्स में करना है। हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल में। तो हेक्स में 1 का 1 ही रहता है, 7 का 7 रहता है, 5 का 5 रहता है, पर 11 को बी बोलते हैं और 8 तो 8 ही रहता है। तो दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज दिस ओनली। दैट्स इट। सो हम खत्म कर चुके हैं अभी बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो ये पॉइंट वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? और पैडिंग कब करना है, कैसे करना है, कुछ डाउट है तो पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। बट या पैडिंग कब करना है, कैसे करना है, और ट्रैक्शनल पॉइंट है तो पैडिंग कैसे चलता है, हमेशा याद रखना। जहाँ पे कम है ना वहाँ पे डिजिट डालने हैं। तो ये अगर पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे तीन का ग्रुप बन गया, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, तो पैडिंग की जरूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पे आया, पर यहाँ पे देखा मैंने कि अरे 2 ही है, तो एक पैड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे पैडिंग करते हैं, ठीक है? जहाँ पे कम है वहाँ पे डालना है। दैट्स इट। थैंक यू।